कल सरकार के साथ एक बैठक हुई, लेकिन आज उस बैठक के बाद का डेवलपमेंट ये है कि आज किसान आपस में मंत्रणा करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि कल बातचीत की टेबल पर जो 4 घंटे बैठक चली, हालांकि कोई समाधान तो सामने नहीं आया, लेकिन कल की बातचीत को लेकर आज विचार और मंथन होगा और इसे लेकर सिंगू बॉर्डर पर अगली रणनीति किसान तय करेंगे। कल की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन आज दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक है, जिसमें आपस में वो चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि 8 जनवरी को 9वें दौर की बैठक सरकार के साथ होगी। नजरें किसान और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की मीटिंग पर थी। 40 दिन से चल रहे क्राइसिस के सॉल्यूशन की आस की मीटिंग से थी, लेकिन 4 घंटे के मंथन का नतीजा शून्य रहा, यानी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर नई तारीख सामने आई। बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं है। ठीक है, ठीक है। सरकार का क्या रुख है? पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात। इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी। आज पूर्ण रूप से इसी पे ही हुई। अब बातचीत की नई तारीख आ गई, लेकिन 8 जनवरी को एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार टेबल पर बैठकर बात करेंगे। 8 जनवरी को 9वें राउंड की बैठक। 8 जनवरी को 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। 8वें राउंड की मीटिंग में सहमति नहीं बनी। किसान संगठनों का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था, किसान अपनी डिमांड पर अड़े रहे, यानी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। It is united decision, nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। किसानों के मुताबिक टेबल पर सरकार की तरफ से नए कानून पर कई सुझाव दिए गए। कई बार बात टूटी, कई बार बात शुरू हुई, लेकिन फिर सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया कि कानून को छोड़कर एमएसपी पर बात करें, लेकिन किसानों ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है, तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा, तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें। सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है, तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। 3 नए कानून पर पेच फिर फंस गया। आपको याद होगा कि बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सामने आई तो एक नई तारीख। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। अब 4 दिनों तक केंद्र सरकार फिर मंथन करेगी, यानी कृषि सुधार कानून रद्द होगा या फिर केंद्र सरकार संशोधन पर अडिग रहेगी। सवाल ये भी है कि अगर किसानों का रुख साफ है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए बिना कोई समाधान नहीं होगा, तो ऐसे में बार बार बातचीत से पहले सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं करती? आज तक ब्यूरो। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं कुणाल। सिंगू बॉर्डर का रुख पहले कर लेते हैं। आशुतोष, दोपहर 2 बजे किसानों की बैठक आपस में होनी है, कुछ मंत्रणा करेंगे, क्या चल रहा है अभी वहां पर? क्योंकि कल की बैठक तो फिर बेनतीजा रही है।
दरअसल 2 बजे की बैठक है मीनाक्षी, उसमें यह तय करना है किसानों को कि सरकार तो झुक नहीं रही है तो आगे रणनीति क्या हो। इसके पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा यह ऐलान कर चुका है कि न सिर्फ राज्यपालों के घरों का घेराव किया जाएगा गवर्नर हाउस का, बल्कि 26 तारीख को किसान रिपब्लिक डे परेड की तरह ही किसान ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। ये सारी रणनीति तय है। जितने भी गांव कस्बे वहां महिलाओं तक को ट्रेनिंग दी जा रही है, महिला दिवस भी मनाया जाएगा। 41 दिन से यहाँ किसान डटे हुए हैं और अब तो मानो की कुदरत भी परीक्षा ले रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम सारे किसान मेरे पीछे इस समय जुटे हुए हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक किसान वापस जाता है, 5 उसकी जगह यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो दिखाऊं कितनी दयनीय है। ये सड़कों पर पानी है, घर का आंगन छोड़ करके किसान आज सड़कों पर डटे हैं अपने आंदोलन, अपनी मांग के लिए। ये जितने आशियाने हैं सबकी छतों पर पानी है, इतना पानी है कि नीचे बिस्तर गीला है और वहां पर हमारे अन्नदाता सोए हैं। यहाँ बुजुर्ग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ बच्चे हैं और हर कोई ये मांग लेकर के आया है कि सरकार मांगे मान ले तो ये अपने घरों को जाए। सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी का फायदा चाहिए, सरकार वाले फायदे नहीं चाहिए। सीधे 2 टूक किसानों के पास चलते हैं। 41 दिन हो गए, अभी तक रास्ता नहीं निकला, आगे कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी के पैर में कोई कांटा चुभा हो या किसी के सीने में कोई दर्द हो रहा हो, तो जब तक उस दर्द का इलाज नहीं होगा उसको कहा जाए कि मैं तेरे हाथ का इलाज कर दूंगा, कांटा मत निकलवाओ, मैं तुम्हें सुई निकाल दूंगा, उससे इलाज नहीं होगा। अगर किसान पिछले 40 दिनों से तो यहाँ दिल्ली में बैठा है, लेकिन उससे पहले 80 दिनों से पंजाब की सड़कों पर, रेल की पटरियों पर धक्के खा रहा था। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ। एसएमडी फाउंडेशन हमारा सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान से आपको याद हो कि जब किसान वहाँ पे निकले थे तो हरियाणा और राजस्थान की बीच जो सीमा है वहाँ की तस्वीरें आई जब किसानों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस चलाए गए। मीनाक्षी, आशीष लौटूंगी आपके पास। कुणाल भी मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। कुणाल, देखिए, बात तो आगे बढ़ नहीं रही है, किसान टस से मस नहीं हो रहे अपनी मांग से, सरकार भी कानून वापस लेने की स्थिति में है नहीं। कैसे गतिरोध टूटेगा, इसी पर सारी बात टिकी है। लेकिन किसानों की तरफ से कम ये दिखाई देता है कि उनके पास तो अगले 6 महीने की रणनीति तैयार है। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही बात है कि वो तैयार है और कह रहे हैं कि जब हमने ये ठान लिया कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले करवा करके ही हम यहाँ से जाएंगे, तो जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो ये एक तरीके से पूरे जो किसान हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जमघट है और ऐसे ही लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या जब बात पर बात विफल हो रही है तो आप लोग क्या लग रहा है कि आगे कहाँ पर जाकर समाधान हो? हमारा समाधान तो दिल्ली घेराव करेंगे किसान पूरे, जब भी समाधान होगा। मैं मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला और मतलब तहसील नरसिंहगढ़ का एक दांगी किसान का बच्चा हूं। मतलब सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को ही घेरेंगे। हम को घेरेंगे। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर जिला। मुजफ्फरनगर से। क्या लगता है कि सरकार तो मान नहीं रही, अब सुन नहीं रही है, कैसे होगा? हम भी नहीं मानना कि जब तक मतलब ये कानून वापसी नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जानेंगे। तो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, आप देखिए कि कितने उम्र दराज किसान यहाँ पर इकट्ठा है। ऊपर बारिश हो रही है, ठंड बढ़ रही है, मुश्किल हालात हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी अलग अलग राज्यों के किसान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गाजीपुर में जो सारे उत्तरी भारत के किसान हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और कह रहे हैं कि डेरा जमा कर रखेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा।